ये मुझे एक जो बड़ा सवाल है, मतलब ओप्रेसिव टैक्सेशन का पाकिस्तान, कौन सा ओप्रेसिव टैक्सेशन हमारी जिस तरह से हो रही है कि इन जो जहाँ पे आप टैक्स लगाना है, नेट को बढ़ाना है, वहाँ करते ही नहीं है। जो मैंने बता दो दिया आपको सामने, तो वो उसकी वजह नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये तो कह रहा हूँ मैं आपको। तो जो दे रहे हैं वही मल्टीप्लाई होते जाएंगे, वही मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो फिर हम फंस गए यहाँ पर, फंस गए ना, फंस गए। अच्छा अब इसकी करेक्शन हम नहीं करेंगे। हाँ। वो जो पहले मुझे लोन दे रहे थे ना, वो करवाएंगे, वो अपनी लोन की रिकवरी के लिए कराएंगे, हमारी भलाई के लिए नहीं कराएंगे। हाँ। वो उनका लोन फंसा हुआ है हमारे पास $7.5 बिलियन। अच्छा, इसी में एक और बात आ जाती है कि लोग इतराज करते हैं जी हमारा जो करंट एनएफसी का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट अनसस्टेनेबल हो गई है। मैं भी एग्री करता हूँ। उसको जरा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि यहाँ लोगों ने उसको जिंदगी मौत का मसला बनाया कि जी एनएफसी को आप नहीं छेड़ सकते। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एनएफसी में जो 54% प्रोविंसेस का हिस्सा है, 56 या 54 लगा ले जो भी है, उसमें आपने जब बनाया था उस वक्त हमारा इंटरेस्ट चार्ज ये नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि आप 54 ही रखें, मगर इंटरेस्ट चार्ज का एक हिस्सा जहाँ पे पैसे आपने लिए हैं सूबों के लिए, वो सूबे बर्दाश्त करें। दोबारा समझाऊँ मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मैं तो समझ गया, लेकिन अगर आप और इसको आसान उसमें देखें, आज हमारे जो खर्चा आप सूबे कर रहे हैं, आज हमारे नहीं, जो पैसे गवर्नमेंट ने लिए, मैंने गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे लिए और पैसे से आपने सूबाई गवर्नमेंट के लिए एक पुल बना दिया। अब कर्जा फेडरल गवर्नमेंट की किताबों में आ रहा है, पुल का बेनिफिट सूबाई गवर्नमेंट ले रही है और उसका इंटरेस्ट फेडरल गवर्नमेंट दे रहा है। गुजारिश दोबारा समझाऊं मैं? नहीं, मैं समझ गया, तो लेकिन वो इंटरेस्ट आप इधर एक राय ये भी तो आ रही है ना कि जनाब मतलब है कि तमाम जो वसाइल हैं वो सूबों के पास है, खर्चे सारे उधर चले गए। वही तो कह रहा हूँ। अब यार खर्चों में मैंने कहा ना आमिर, अब खर्चों में सारे खर्चे रेलेवेंट हो गए। जब 7,500 का खर्चा हो बिलियन का इंटरेस्ट का, और 1,700 का खर्चा हो डिफेंस का, तो अब तो सब चीज इरेलेवेंट हो गई ना यार। अब तो सब चीज इरेलेवेंट हो गई ना आमिर। जब टोटल रेवेन्यू हो 10,000, उस पर से 7,500 का खर्चा है इंटरेस्ट का, तो फिर अब क्या चीज रहेगी? क्या चलाएंगे? फिर क्या चलाएंगे? क्या कहते हैं हमारा टैक्स कलेक्शन का क्या पोटेंशियल आप देख रहे हैं? मतलब अगर हम मैक्सिमम अच्छा टैक्स कलेक्ट करें, इन तीनों सेक्टर्स पे भी हाथ डाल दें। 2024 में 10,000, उसके बाद 12,000। मगर जिस तरीके से मेरा डेट बढ़ गया है ना, जिस तरह मेरा डेट बढ़ गया ना आमिर, ये डेट बढ़ने के साथ ये नहीं चल सकती दुकान। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दुकान नहीं चल सकती। चलाना तो है ना दुकान को, दुकान को चलाना, दुकान को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, करें ना। ये किसी की हिम्मत नहीं है ना बात करने की। पॉलिटिकल पार्टीज में कैपेसिटी है कि रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें, वहां पे सोच है, आप टूटते बैठते हैं तमाम सियासतदानों में। नहीं, उनको तो मासूम है, उनको उनका नहीं, उनके बस का काम नहीं। वो तो आते ही 4-5 साल के लिए हैं। और यार उनकी तो ये भारी पत्थर कौन उठाएगा? फिर तो हम लोग कहेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा ना ऐसा ही होनी चाहिए। नहीं, सुनो, आपने बड़ी अच्छी बात की। पाकिस्तान इज अ क्रिएशन ऑफ एक्सीडेंट। जो आपने खुद ही कहा ना कि बगैर तैयारी के हो गया, एकदम से आ गया। आपने कहा ना, आपने कहा जी हम पाकिस्तान 40, हमने कहा जी पाकिस्तान बन गया, ठीक है, हम तैयार नहीं थे उस वक्त, ठीक है। आपने खुद कहा कि पाकिस्तान की जो तख्लीक थी वो इस तरह हालात आए कि हमें एकदम से अनप्लान्ड तरीके से आना पड़ा। फिर इसी तरह अनप्लान्ड तरीके से ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली जो आप करेक्शन चाहिए ना, मुझे वो लग रहा है कि अनप्लान तरीके से हो जाएगी, और वो शायद बड़ी तकलीफदेह हो, जिसकी हम तैयारी नहीं कर रहे। और सियासी जमातों को उसका इदराक नहीं है, हमारी सोसाइटी बात नहीं कर रही। शायद इदराक है, मगर उस सच्चाई को कहने का इदराक नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं कि कौम को इतनी बड़ी आजमाइश से गुजरना है ना, गुजरना है ना। हम सबको नजर आ रहा है, निविश्ते दीवार है, बिल्कुल सामने की बात है। उस पर कोई ना बात कर रहा है, ना उसके लिए कोई तैयारी की बात कर रहा है। बात यूँ रही कि जब मुफ्त बिजली दे रहे हैं, हम तनख्वाहें दुगनी कर रहे हैं, कैसे करेंगे? ये कहते हैं ना कि फ्रीज जो है वो छुपा हुआ होता है तफसील के अंदर, तफसील में कोई जा नहीं रहा। देखिए, मैंने किसी को कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बदकिस्मत आदमी वो होगा जो 2024 के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको इतनी ऐसी अजीबोगरीब असेंबली मिलेगी और ऐसे अजीबोगरीब हालात मिलेंगे मईशत के कि उसको डिलीवरी करना उसके लिए अजाब हो जाएगा। कोई आपको कोई फूलों का थाली नहीं मिलने वाली, ये कांटों का ताज है। 24 के बाद जो आदमी आएगा कांटों का ताज है। ये लग रहा है हमें इलेक्शन में जीत के आ जाएंगे और ये कर लेंगे, ये कांटों का ताज है जो आपको नज़र आ रहा है। ये लोगों को नज़र नहीं आ रहा ना,
ये लोग समझ रहे हैं कि जी इलेक्शन जीत के आएंगे और वो 2013 वाली इकोनॉमिक करा देंगे, बिजली आ रही है, बिजली नहीं आ रही, वो टाइम गुजर गया। अब 2000 पता नहीं कितना 2000 पता नहीं 4000 बिलियन का सर्कुलर डेट पड़ा हुआ है। अजीब अजीब फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है, सब कुछ तब्दील हो चुका है। तो ये अब 2024 जो है ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।